आज आप सभी के उत्साह, जोश और समर्पण को देखकर मैं खुद अभिभूत हूँ। उसके लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। केवल परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि ईश्वर आपको ये उत्साह, आपका ये जोश, आपका ये समर्पण नित्य बनाया रखे, नित्य नवीन बना रहे और अधिक प्रदान करे। ये ईश्वर से केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ। और ज़्यादा तो क्या कहूँ, ज़्यादा कहूँगा तो कुछ प्रशंसा में कमी रह जाएगी, शब्दों में तो कमी रह जाएगी। पर ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जो सभी का जोश, सभी का समर्पण, सभी का उत्साह वो नित्य ऐसा बना रहे जैसा आज मैं देख रहा हूँ। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने यहाँ बालोतरा की भूमि को ऐतिहासिक और प्रथम रथ यात्रा के लिए चुना। इसके लिए मैं खुद को ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। तो ईश्वर की कृपा होगी कि ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो एक समाज के लिए महान कार्य है, ऐतिहासिक कार्य है, उसका मंगलमय शुभारंभ बालोतरा की पुण्य भूमि से होने जा रहा है। उसके आप और हम सब साक्षी बन रहे हैं, सब सहभागी बन रहे हैं। सज्जनों, माताएं बहनें विराजी है, पुरुषों के समानांतर ही माताएं बहनें भी है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, वो भी भारत की पुण्य भूमि पर मिले। माताओं बहनों, थोड़ी देर शांति से सुनना, एकदम अच्छी बात है। भाग्य से तो मनुष्य का शरीर मिले, वो भी भारत की पुण्य भूमि पर मिले, उसमें भी कुमार जैसे पवित्र कुल में हमारा जन्म हो, ये हमारा अहो भाग्य। भारत की पुण्य भूमि पर मनुष्य का शरीर मिलना एक तरह से परम सौभाग्य है। उसमें भी किसी संत का सानिध्य मिल जाए तो सोने में सुहागा। तो विशेष भाग्य है कोई हमको संत मिल जाए, क्योंकि इस जीवन को जीने का रास्ता, जीने का तरीका, जीने का मार्ग वो कौन बताएंगे? तो संत ही बताएंगे। अगर हम लोग इस कार्य में सफल हो गए, पूरे राजस्थान की यात्रा करने का मन में भाव है, अगर व्यवस्थित जैसे बालोतरा में हो रही यात्रा ऐसे राजस्थान की यात्रा हो जाए और समाज में जन जागृति आ जाए, तो सज्जनों वो दिन दूर नहीं है कि आपके विधानसभा में और लोकसभा में बहुत सारे अपने समाज के लोग भी होंगे। संगठन होता है, भय दिखाना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं देता है। बच्चा भी तभी, माँ बच्चे को तभी चुंगाती है जब बच्चा रोता है। बच्चा रोने के लिए नहीं करता तो माँ भी कहती ठीक है, खेल रहा है, तो कोई नहीं चुंगाएगा। इसलिए सज्जनों, आप उस धाम के लिए हमने ये एक योजना बनाई कि प्रत्येक घर से न्यूनतम सहयोग, आपकी सामर्थ्य 100 रुपया देने का तो 100 रुपया दीजिएगा, आपकी सामर्थ्य 1000 रुपया देने की तो आप 1000 रुपया उस धाम में लगाइएगा, और अगर आपकी सामर्थ्य लाखों रुपया देने की है तो लाखों रुपया धाम में लगाइएगा। आपका तन लगाना सार्थक हुआ, आपका धन लगाना सार्थक हुआ। ये तो प्रथम और ऐतिहासिक कार्य है, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ विशेष कार्य है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। अकेला व्यक्ति क्या कर पाएगा? आज सभी मेरे साथ हो तो मुझे भी कितना उत्साह है, मुझे भी काम करने का उत्साह है कि मेरा युवा मेरे साथ में, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे साथ में, मेरी माताएं बहनें मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो ये उत्साह है कार्य का। उसी प्रकार से आप साथ में मिलके इस कार्य को संपन्न करिएगा। प्रत्येक गांव में जाएंगे, प्रत्येक गांव में यही बात है, और भी अच्छी अच्छी बातें हैं। हमारा भाव है कि संयुक्त परिवार है। समाज के परिवार आज टूट रहे हैं, खान पान अपवित्र हो रहा है, लोग पता नहीं क्या क्या लारी पे खड़े या चाट पकौड़े या और क्या क्या खा लेते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आज शिक्षित तो बन रहे हैं पर शिक्षा के साथ में संस्कार नहीं है। बच्चा आईएएस बन जाएगा, फिर माता पिता को माता पिता भी नहीं कहता। बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, बच्चा और कुछ बन जाएगा, पर वो अपने संस्कारों को भूल गया, इसलिए हमारे को मानता भी नहीं है। घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होती है। हमारे आत्मीय विधायक श्री मदन जी प्रजापति
इस कार्यक्रम में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धामयी माताओं और जोश से भरे युवाओं, आप सबको सादर अभिवादन करता हूँ। मैंने तो मेरे जीवन में हमारे समाज की ऐसी सुंदर सुव्यवस्थित इतनी बड़ी शोभा यात्रा पहली बार देखी है। सजनों, ऐसी यात्रा मेरे जीवन में तो मैंने कभी नहीं देखी। इतने वर्ष हो गए हैं इस साधु का बाना धारण किए, 25 वर्ष हो गए, पर अपने समाज की यात्रा इतनी सुव्यवस्थित, बहुत सारी यात्राएं होती हैं, कई अव्यवस्थाएं होती है, पर यहाँ पर सभी अनुशासित थे, सभी अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। माताओं, आपने तो वास्तव में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। माताएं पूरी यात्रा में आगे आगे चली, इतनी सुव्यवस्थित चली। जय हो, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ।